अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डिस्कशंस, जो कि आप जानते हैं हेल्थ रिपब्लिक कर रहा है, अभी नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से कर रहा है। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में जो है अवेयरनेस क्रिएट करें, एक अवामी लेवल पे, एक मैस लेवल पे। और हमारी आज की गेस्ट जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन शाह हैं। गायनोकोलॉजी के इतने सारे इशूज़ होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इनसे एक इंटरव्यू के बजाय 2 इंटरव्यूज़ करें ताकि मैक्सिमम हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें गायनोकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ के कोरिलेशन पे। तो मैं चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन जो बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है वो कंप्लेन करती हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल जब उनको इश्यूज़ होते हैं तो उसमें भी दे टेंड टू गेट वेरी मूडी, डिप्रेस्ड, उनको एंजाइटी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप लोग कैसे टैकल करते हैं? हर स्टेज पे उसको मसले आते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल में भी फिर वही हार्मोन्स हैं, ऑब्वियसली हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, किसी के थोड़े ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, किसी के नॉर्मली अप एंड डाउन होते हैं। तो some people are very prone to depression and anxiety, and they feel very low, bloating sensations and all that premenstrually. वही बात फिर आ जाती है कि काउंसलिंग, मेकिंग देम अंडरस्टैंड। मेडिसिन बहुत कम यूज करते हैं हम इन चीज़ों में। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर एक लड़की को प्री मेंस्ट्रुअल हो रहा है आप उसको एकदम से तो एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं ना। नो, शी हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ओनली फॉर अ फ्यू डेज। 3-4 दिनों में इस चीज़ ने ठीक हो जानी, इट्स नॉट परमानेंट। एंड इफ द काउंसलिंग इज प्रॉपर, लड़कियां बहुत अच्छा समझ लेती हैं, दे अडेप्ट टू द लाइफस्टाइल। आई थिंक कुछ बहुत लकी होती है, उनको कुछ भी नहीं होता। यस, देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, दैट्स अ रेयर माइनॉरिटी। देयर आर वेरिएशंस, देयर आर वेरिएशंस। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर साहबा कि जब प्री मेंस्ट्रुअल पेन्स होती हैं, इरेगुलर लोगों को पीरियड्स होते हैं, इसकी वजह से लोगों को इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज होते हैं। अब पाकिस्तान में हैविंग अ बेबी, इनफैक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई थिंक वुमेन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बीइंग अ मदर। सो इस तरह के इश्यूज जब सामने आते हैं तो उसको आप लोग कैसे टैकल करते हैं? बिकॉज एक तरफ आपने टैकल करना होता है इनफर्टिलिटी इटसेल्फ को, पर से एक गायनी के एस्पेक्ट से, एक तरफ उस टेंशन को आपने आप समझाना होता है औरत को कि इट्स ओके कि ये अगर आपका अभी नहीं हो रहा किसी और पॉइंट इन टाइम में हो जाएगा, या आप और ऑप्शंस अडॉप्शन के देख सकती हैं। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं? वेल, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट आई वुडेंट से कि इसका इलाज नहीं हो सकता, बिकॉज इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, बी इट इन द रूरल एरियाज और बी इट इन द बिग सिटीज़, एंड वी हैव बीन ट्रेंड टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। इसमें इनफर्टिलिटी का वर्ड अब कम यूज़ करते हैं, सब फर्टिलिटी कह देते हैं हम, ताकि हर्ट भी नहीं करना है लोगों को। we have to look after both the woman and the man, it's not the woman alone who's producing the child. तो अब ये मैंने देखा है अपनी इतनी लंबी प्रैक्टिस जो मेरी है, लाइक nearly 38 years, उसमें ये देखा है कि यूजुअली 50% में मैन भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल बोथ आर ह्यूमन बींग्स, सो एंड ट्रीटमेंट इज देयर फॉर बोथ ऑफ देम। समटाइम्स इट इज like you cannot find any reason for it. तो आप मेन की भी करती हैं, फिर आप मर्द हजरात की भी तो आपको जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम उनकी भी टेस्ट करते हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों पार्टनर्स की ट्रीटमेंट करते हैं। एंड अगेन देन काउंसलिंग कम्स इन, बिकॉज दे आर अपसेट कि जी फिलाने का बच्चा हो गया, उसकी शादी मेरे साथ हुई थी, मेरे भाई की मेरे से, सबकी शादियां हो गई, हमारा 2 साल बाद हुई थी, उनका हो गया। मेरे ख्याल से ससुराल भी इसमें है। ससुराल प्लेज, आई एम सॉरी टू से, बट इन अ सोसाइटी ससुराल प्लेज अ वेरी बैड रोल। हर वक्त उनको लड़की को परेशान करना, और उसमें डॉक्टर्स लाइक यू, आई थिंक गायनोकोलॉजिस्ट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, टू एजुकेट द सासें, टू एजुकेट द हस्बैंड्स। What I do in my clinic is that I call the husband and the सास both. Good. So that हम सबको समझा दें कि ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बातें, वेट करें और फिलानी ट्रीटमेंट है, दुआ करें। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर ट्रीटेबल। There are a few unlucky ones who are not treatable. बिल्कुल। But then obviously percentages are always there. But उसके लिए भी लोग सब, I think we do have other options in our society as well. People are now more open to adoption and और भी issues हैं। Yes, they are. So yeah, of course वो तो आपके डोमेन से बाहर है, लेकिन I think generally हमें इसे positively देखना चाहिए। Before adoption, if they are affording, they go for test tube babies. हाँ बिल्कुल, that's another test tube option. babies. एंड उसका भी अच्छा परसेंटेज है सक्सेस का इन पाकिस्तान आल्सो। तो अब और कुछ नहीं तो फिर आई थिंक लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली दे हैव टू एक्सेप्ट इट देन। बिल्कुल। अच्छा, आपने इन इश्यूज के बारे में तो बताया, लेकिन मीनोपॉज के बारे में बताएं कि मीनोपॉज जब ख़वातीन को होता है तो उसमें भी फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, तो उसको जो है वो कितना आसान या कितना मुश्किल होता है ट्रीट करना?
एट टाइम्स आसान होता है क्योंकि कुछ लोग काउंसलिंग से समझ जाते हैं कि भाई दिस इज़ अ चेंज इन लाइफ, दिस इज़ अनदर फेज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि हार्मोन्स उनके ओवरीज अब काम करना छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो फॉर एवर जवान रहना चाहते हैं, फिर उनको भी काउंसिल करना होता है, काउंसिल करना होता है, बिकॉज वो फिर वही बात आ गई कि फिजियोलॉजी तो चल रही है ना, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेंटली उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ की एजुकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल, फिर हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, अगर काउंसलिंग अच्छी हो तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देनी होती है, एंड दैट आल्सो फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो तो फिर एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, you cannot continue it for long and obviously then we have to tell them to have their lifestyle change, exercise, eat well, sleep well. And I think also to make yourself busy, ताकि आप बस एक चीज़ के ऊपर ही स्टक अप ना हो, चाहे आप इनफर्टाइल हो, चाहे आप मेनोपॉज में एंटर कर गए हो, चाहे आपके कोई भी और इश्यूज हो। सो टू कंक्लूड दिस, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन खवातीन को जो हमारा ये आज का देख रही हैं अवेयरनेस सेशन, अवेयरनेस शो, कि किस तरह से वो अपनी जो है अब हाउ कैन दे स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू ऑल दीज गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनका आपने हवाला दिया? मेरा मैसेज ये है सब खवातीन को, यंग या मीनोपॉजल या मिडिल एज, ये है कि अपनी ज़िंदगी जी लो, अपनी लाइफ एंजॉय कर लो, क्योंकि ये सब चेंजेस एंड फेजेस ऑफ लाइफ हर औरत फेस करती है। इट्स नथिंग न्यू, ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी डिप्रेशन को दूर करें, मेंटल हेल्थ को अपनी फिट करें, और फजूल बातें लोगों की ना सुनें, अपनी डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, sleep well, and looking after the family is not the only objective. Look after yourself. आई थिंक आज की बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन रही, हमने बड़े एंगल्स किए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। You're welcome, Fatma. Thank you so much for inviting me to this informative and interesting forum. थैंक यू, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। ऑन दैट नोट वील साइन ऑफ फॉर टुडे। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में आज भी ख़वातीन जो हैं इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करती, जो कि हमें करना चाहिए, बिकॉज आपको याद रखना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि इफ़ यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओनली देन एवरीथिंग फॉल्स इन टू लाइन। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। Until next time, take care and Allah Hafiz.